कहानी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उस वक्त बीएसपी सुप्रीमो मायावती बतौर सीएम पूरे लाव लश्कर के साथ चलती थी। मायावती के शासनकाल में मुख्तार अंसारी सत्ता के संरक्षित माननीय के रूप में लखनऊ की जेल में बंद था। मुख्तार की पहचान उत्तर प्रदेश के उन रसूखदार माननीयों में थी जिसका सारा नेटवर्क पूर्वी उत्तर प्रदेश में संचालित होता था और इस नेटवर्क का कंट्रोल रूम लखनऊ जेल की बैरक हुआ करती थी। मुख्तार की सियासत का रसूख यह था कि लखनऊ से लेकर मऊ तक मुख्तार पुलिस से लेकर आबकारी विभाग तक के ट्रांसफर को एक सादी पर्ची पर लिखकर भी करा सकता था। लखनऊ में उन दिनों ऐसी ही हनक के कारण दारुल शफा के तमाम टाइप सेंटरों पर सैकड़ों पर्चियां टाइप कर दी जाती थी। 2000 के बाद का ये वक्त मायावती के शासन काल का दौर था। उन दिनों मुख्तार अंसारी लखनऊ की जेल में बंद था और बीएसपी के कोटे का विधायक भी था। मुख्तार का जलवा ऐसा था कि ट्रायल के बीच जेल में बंद मुख्तार जेल से इलाज के बहाने लखनऊ के केजीएमयू के लिए निकला और पूरा लाव लश्कर एम्बुलेंस के साथ हो लिया। लखनऊ के चौक इलाके में मौजूद केजीएमसी पहुंचे मुख्तार अंसारी यूं तो नियम के मुताबिक जेल वापस जाने वाले थे, लेकिन काफिला लखनऊ के डीजीपी ऑफिस की तरफ मुड़ गया। सैकड़ों समर्थकों और कुछ पुलिसकर्मियों को लिए गाड़ी डीजीपी ऑफिस के गेट पर रुकी। कुछ वक्त बाद मुख्तार गाड़ी से नीचे उतरा, दोनों हाथ ऊपर उठाए और अंगड़ाई ली। लग ही नहीं रहा था कि ये एक कैदी है जो जेल में बंद है। मुख्तार ने चारों ओर देखा और फिर भीड़ के साथ अंदर प्रवेश कर गया। मुख्तार भले ही जेल के कैद में था, लेकिन रिकॉर्ड ऐसा था कि गेट पर एसपी और डीआईजी रंग के अफसर रिसीव करने पहुंचे थे। डीजीपी के दफ्तर गेट पर किसी भी आम आदमी को घुसने से पहले एक रजिस्टर में एंट्री करनी होती है, लेकिन मुख्तार का रसूख ऐसा था कि किसी भी सुरक्षा कर्मी ने ये जहमत नहीं उठाई, ना मुख्तार को रोका, न रजिस्टर में एंट्री कराई। कुछ सेकंड बाद मुख्तार आईजी अवस्थापना के केबिन में पहुंचे और पीछे हाथ बढ़ाया। 250 पुलिसकर्मियों की लिस्ट निकाली और सीधे आईजी साहब के हाथ में रख दी। मुस्कुराते आईजी साहब इस लिस्ट को ऐसे रिसीव करते रहे जैसे सत्ता ने उन्हें खुद इसके लिए कहा हो। इसके बाद मुख्तार अपने समर्थकों के साथ गेट की ओर चल पड़े। ऑफिस के दरवाजे तक आईजी साहब खुद छोड़ने आए। हाथ में कागज लिए मुख्तार से बातें करते रहे और फिर दुआ सलाम की। मुख्तार ने आखिरी में कहा, हो जाए ना आईजी साहब। सत्ता पक्ष के अफसर ने हामी भर दी। एक स्थानीय अखबार के फोटोग्राफर ने इन सब की फोटो ले ली और मुख्तार को इसका पता चल गया। डीजीपी ऑफिस के बाद मुख्तार अंसारी लखनऊ की विधानसभा के पास बने दारुल शफा में पहुंचे। जिस जगह से उत्तर प्रदेश की सरकार चलती थी, वहां जेल से निकला एक कैदी आराम से अपना जनता दरबार लगाता रहा, लोगों की फरियाद सुनता रहा। मुख्तार ने इस फोटोग्राफर को यहीं बुलाया और कहा कि फोटो छापने से क्या हो जाएगा, ना छापने से क्या बिगड़ जाएगा। मुख्तार ने कहा कि आखिर जांच तो अफसरों को ही करनी है ना। जांच में अफसर कैसे मैनेज होते हैं ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। दारुल शफा की तमाम मुलाकातों के बाद मुख्तार अंसारी जेल लौट गया। अगले रोज कुछ अखबारों में मुख्तार के इस दौरे की फोटो छपी, लेकिन तमाम अखबार बिना फोटो के ही खबर छाप के किनारे हो गए। मुख्तार का ये रसूख एक लंबे वक्त तक उत्तर प्रदेश की सियासत में बरकरार रहा। रॉबिन हुड छवि वाले मुख्तार अंसारी ने तमाम लोगों की मदद की, इसमें पुलिस वाले भी शामिल थे। लेकिन सत्ता का चक्र बदलते ही वर्षों से जेल में बंद मुख्तार अंसारी आज सैकड़ों संपत्तियों को गंवा चुका है। संपत्तियां या तो जमींदोज हैं या उन्हें जब्त, कुर्क या पाबंद किया गया है। मुख्तार अंसारी अब पूर्वांचल के उन रसूखदार माफियाओं में नहीं रहे। मुख्तार अंसारी अब भी पूर्वांचल के उन रसूखदार चेहरों में गिने जाते हैं जो सत्ता में वोटों के ध्रुवीकरण का कारक और कारण दोनों बनता है, जिसकी प्रासंगिकता उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज भी बहुत है।